18वें का टिप्पणी कर्मण्य कर्मणि इति उभयत्र सप्तमी विषय सप्तमी वा अधिकरण सप्तमी वा इति पक्षद्वयम्। कर्मणि में भी जो सप्तमी है या कर्मणि में जो सप्तमी है, इसको कुछ लोगों के मत में विशेष सप्तमी है, किसी के मत में अधिकरण सप्तमी, इसलिए व्याख्या भेद हुआ है। दो दिया व्याख्या है, विशेष सप्तमी मान कर एक व्याख्या है और अधिकरण सप्तमी मान करके एक व्याख्या है। औपश्लेष सप्तमी तो असंभवात, औपश्लेष सप्तमी यहाँ घट ही नहीं सकता, अतएव और प्रकरण विरोधाच अगृहितम, प्रकरण का विरोध होने से भी औपश्लेष सप्तमी अर्थ नहीं लिया गया। पहला अर्थ का क्या लाभ हुआ? प्रथमार्थस्तो पामर विदुषोर दृष्टिया, प्रथम जो है विशेष सप्तमी जो अर्थ लिया गया दो लोगों के दृष्टिकोण से, सामान्य आदमी पामर और विद्वान के दृष्टिकोण से, परोक्ष ब्रह्मज्ञानी के दृष्टिकोण से। और अधिकरण सप्तमी जो लेकर घटाया गया वह द्वितीयार्थस्तो तत्वविद दृष्टिया, तत्ववेत्ता की दृष्टि से थी बोध्य। तस्मात् अयम श्लोक पामर दृष्टिया विद्युत दृष्टिया तत्दृष्टिया चैति त्रिधा विद्युद्धिर्व्याख्याता। पामर दृष्टि से, विद्युत दृष्टि से और तत्विद के दृष्टिकोण से तीन प्रकार से विद्वानों के द्वारा इसे व्याख्यान किया गया है। क्रमशः किनके दृष्टिकोण से क्या अर्थ होता है कर्म का, क्या अर्थ होता है अकर्म का, तो बता रहे हैं। क्रमशः कर्मणि शब्दस्य पामर दृष्टि से व्यापार मात्रम, व्यापार मात्रम यानी प्रवृत्ति, और विद्युत दृष्टि से कर्म शब्द का अर्थ है आत्मा, और तत्व दृष्टिया रूढ़ार्थ कर्म मात्र को लिया। यज्ञादि वैदिकी गमनादि लौकिकी च कर्म गृहीतम एवं अकर्मणि का भी इत्यस्य क्रमशः पूर्वोक्त विपरीतम, प्रवृत्ति के विपरीत क्या है? निवृत्ति पामर दृष्टिया अकर्म का, और उनके विद्वत दृष्टिया आत्मा था कर्म का अर्थ, इसलिए अनात्मा शरीर अर्थ हो जाएगा अकर्म का। रूढ़ार्थ सामान्य क्रिया लिया गया था कर्म से, और उसकी विपरीत यहाँ पर इसलिए तत्व दृष्टिया जो है अक्रियत्वम एवं गृहीतम से दिया था, निष्कलम निष्क्रियम इत्यादि दिए थे श्रुति प्रमाण। रूढ़ार्थ स्वीकारे तो इदम देयम, इन रूढ़ार्थ स्वीकार करोगे उसमें एक विशेष ध्यान रखना है। कर्म अर्थ लेंगे तो चत्वारि कर्माणि अभयंकराणि भयं प्रयच्छन्ति अन्यथा कृतानि मानाग्निहोत्रम उत मान मौनम मानेनाधीतम उत मान यज्ञः। चार कर्म है हर एक इंसान से जो करना है, वे कर्म यदि शास्त्र अनुसार न करेगा वो अभय प्रदान कर देंगे, आपको मोक्ष की ओर ले जाएंगे, नहीं तो वे ही कर्म भय प्रदान करने वाले हो जाएंगे। चत्वारि कर्माणि अभयंकराणि, अभय प्रदान करने वाले हैं, और वे ही भयम प्रयच्छन्ति, भय प्रदान करेंगे। कब? अन्यथा कृतानि चेत, विपरीत करोगे तो। कौन से प्रमाणानुसारेण अग्निहोत्र, मानाग्निहोत्रम मैंने प्र नहीं है क्योंकि श्लोक संख्या शब्द का बिगड़ जाएगा, से प्र के बिना बोल रहे हैं। मानाग्निहोत्रम, दूसरा उत्तमान्नम मौनम, प्रामाणिक मौन आचरण, प्रामाणिक अधीतम अध्ययन स्वाध्याय, और प्रामाणिक यज्ञ। बाकी जो सामान्य कर्म होते यज्ञ होते हैं वे प्रमाणानुसार ही करना चाहिए। अस्मिन् श्लोके मान शब्दों प्रमाणम इत्यर्थे बोध्यम, श्लोक जो मान शब्द है वह नापतौल अर्थ में नहीं है, प्रमाण अर्थ में ही है। कर्म शब्द से व्युत्पत्तिश्चिद्विधा, इसलिए यहाँ कृत्स्न कर्म कृत जो आया है, यहाँ भी कर्म शब्द के जो व्युत्पत्ति है दो प्रकार के करेंगे। डुकरी करने के आधार पर इत्यस्मात् धातुः क्रियते इति कर्म, या कृति छेदने इत्यस्मात् धातुर्वा, अतएव तत्र कृष्ण कर्म कृत इत्यस्य कृष्ण कर्म कर्ता अथवा कृष्ण कर्म छेद को वार्तो ग्राह्य। कृष्ण कर्मों को
करने वाला या संपूर्ण कर्मों को छेदन करने वाला, नष्ट करने वाला, ऐसे दो अर्थ लिया जा सकता है। तदेत कर्मणि अकर्मण्य दर्शन स्तूयते है। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरणी का वह यह जो पूर्व श्लोक में जो कहा हुआ कर्मण्य अकर्म यह पश्येत इत्यादि उस दर्शन का, उस ज्ञान का स्तुति करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्ते, श्रुति प्रमाण है जैसे जो है पुष्कर पलाश यानी कमल का पत्ता जल से संबंध नहीं करता, जल में रहते हुए जल से अलिप्त हो जाता है, असंश्लिष्ट रहता है, उसी प्रकार से इत्येतत् श्रुत्युक्तरीत्या कर्मणि अकर्मत्व दर्शनेन शरीर यात्रा उपयुक्तानि ज्ञान समकालानि सर्वाणि कर्माणि यो विश्लेषयति स एव पंडित इत्याह। इस उक्त श्रुति के आधार पर कर्म में अकर्मत्व दर्शन करते हुए शरीर की यात्रा काल में भी जीवन मुक्त होकर के जब शरीर चल रहा है उस समय में भी ज्ञान के समकाल में वर्णाश्रमानुसारेण अधिकारानुसारेण सकल कर्मों को करते हुए भी उन कर्मों से असंबद्ध रहता है। यो विश्लेषयति सैव पंडित, वही वास्तविक पंडित है। इत्याह यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभा, जिस व्यक्ति के सकल कर्म, आरंभ मने कर्म, समारंभा सर्वकर्मा सर्वे समारंभा, सकल जो कर्म जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, वो काम और काम का कारणभूत संकल्प दोनों से ही रहित है, वर्जिता। ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे जो कर्म है वो कर्म भी कर्मण्य कर्म इत्यादि जो ज्ञान है, इस ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा ये सकल कर्म निष्फल हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। ऐसे जो ज्ञान पूर्वक कर्म को करने वाला जो पंडित उसी को ही पंडितम इति तम पंडितम इति बुधाः आहु, विद्वान लोग कहते हैं। यस्येति भाष्य यस्य यथोक्त दर्शन सर्वे यावंत समारंभाः, यथोक्त दर्शी के द्वारा किए जाने वाले जितने भी समारंभा मने सर्वाणि कर्माणि समारभ्यन्ते इति समारंभाः, सम्यक प्रकार से आरंभ किया जाए उसका नाम समारंभ हो। समारंभ का तात्पर्य कर्म हो। इन कैसे सम्यक प्रकार से आरंभ करने का मतलब क्या, सम्यक प्रकार क्या होता है तो सुनो, काम संकल्प वर्जित, कामना मैंने फलाकांक्षा और अन्य किसी प्रकार के संकल्प के बिना जो करना, इसी का नाम है सम्यक आरंभ करना। काम ही तत्कारणिश्च संकल्पैर्वर्जिता, काम और कामना का कारणभूता संकल्प, इनसे रहित होकर के मुधैव चेष्टा मात्रा अनुष्ठियन्ते, व्यर्थ ही, मुधैव मने व्यर्थ ही, कोई फल की इच्छा के बिना शरीर जिंदा है, कुछ करना है, करते रहेंगे, होते रहेगा शरीर से। और उस जो भी हो रहा है या कर रहे हैं उसके प्रति उसका अहंता ममता नहीं रहता है। अतएव कहते हैं कि वो मुधैव चेष्टा मात्रा अनुष्ठियन्ते, चेष्टा मात्र का जो संपादन करते रहते हैं। प्रवृत्तेन चेत, यदि वो प्रवृत्ति परायण कर हैं तो भी लोक संग्रहार्थम, लोक संग्रह के लिए कर रहे हो। और निवृत्तेन चेत, निवृत्त परायण करके शरीर की स्थिति मात्र के लिए भिक्षाटन आदि करके रह रहा है और अन्य कुछ भी नहीं करता, तो जीवन मात्रार्थम, उससे शरीर से होता क्रियाकलाप उस शरीर के जीने के लिए जितनी उतनी मात्र कर रहा है, उस अतिरिक्त कुछ नहीं करता। तम ऐसा व्यक्ति को ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जला दिया गया सकल कर्म
तत्फल तत्संकल्प आदि जिसके द्वारा कर्मादौ अकर्मादि दर्शन में ज्ञान, कर्मादि में अकर्मादि जो दर्शन कहा है इसी का नाम यहाँ ज्ञान सबसे लेना, ज्ञानम। और तेना ज्ञानाग्निना, तलवार क्या है ना, क्या गीता में 15वें अध्याय में क्या बोले, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, और शस्त्र लिया, अग्नि नहीं लिया, शस्त्र बने तलवार आदि लिया गया। और यहाँ पर अग्नि बोल रहे, ज्ञान रूपी अग्नि से आपने जला दी, इसलिए वहाँ कह दिया तलवार से काटने की बात कह दिया। तलवार से तो जलाया नहीं जाएगा ना, काटा जाएगा, और अग्नि से काटा नहीं जा सकता है, जलाया जाएगा। ज्ञान अग्नि से वो क्या कर रहा है, दग्धानी शुभाशुभ लक्षणानि, शुभ अशुभ सकल कर्म शरीर से हो रहे हैं, कर्माणि यस्य, जिसके द्वारा ऐसे किया जा रहा है, तम ऐसे जो ज्ञानी पुरुष तत्व दृष्टा है उसी को ही आहो परमार्थतः पंडितम, वास्तव में असली पंडित वही है। ऐसे कौन कहते हैं, बुधाहा ब्रह्मविदः, ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। यस्येति संक्रांति टीका समारंभा सम्यक देहेन्द्रियादिभिर एव आरभ्यन्ते क्रियन्ते समारंभा, सम्यक प्रकार से देह इंद्रिय आदि के द्वारा करता है, माने अपने अंदर से नहीं करता, बाहर ही से हो रहा है केवल। एवकार इसलिए कह दिया, देह इंद्रियादिभिर एव आरभ्यन्ते क्रियन्ते इति समारंभा। प्राणत्राण उपयोगिनो देहेन्द्रिय व्यापारा, प्राण की रक्षा के लिए उपयोगी जितना शरीर इंद्रियों के द्वारा होने वाला व्यापार है वही उतने ही मात्र करता है। सर्वे यस्य ब्रह्मविदा, जिस ब्रह्मवेत्ता के द्वारा उतने मात्र कर्म कर रहा है, अतएव उसके शरीर स्थिति मात्र किए जाने कर्म का पीछे कोई और कामना या संकल्प नहीं है। काम संकल्प वर्जिता, काम काम कर दिया, अनेन भवितव्यम इति इच्छावेग, अनेन इदम फलम भवितव्यम, अमुक किस कर्म के द्वारा मुझे अमुक फल मिलना चाहिए, इस प्रकार की इच्छा का आवेग अंदर से बना हुआ रहता है, उसी का नाम काम। संकल्प, और संकल्प क्या है, तदहेतु, तार इच्छा आवेग के प्रति कारण है। कारण क्या है, सम्यक बुद्धि, सम्यक्त बुद्धि, जिसकी कामना कर रहा है उस वस्तु में शोभन बुद्धि है, सम्यक्त बुद्धि है, ये चीज़ बढ़िया है, ये मुझे चाहिए, तभी आएगा ना। यदि जो वस्तु खराब है वो मुझे चाहिए, कहेगा क्या, कोई नहीं कहेगा। इसे सम्यक्त बुद्धि शोभन बुद्धि होती है तभी कामना जगती है, और सम्यक्त बुद्धि कौन लाएगा, वही संकल्प का काम है। सम्यक्त्वेन कल्पते इति संकल्प, यह सम्यक है ऐसी कल्पना करना, इसी का नाम संकल्प है। और सम्यक्त्वेन कल्पना जिसमें करेगा फिर वो पाने की इच्छा जगी, इच्छा का नाम काम हो गया। कारण क्या है, कामना का पूछा गया, महाभारत का श्लोक है ना, काम जानामिते मूलम संकल्पाद किल जायसे, इसलिए कहा गया। ये सम्यक की कल्पना हमने किसी वस्तु में नहीं करूं तो कामना किसी भी चीज की होगी ही नहीं। इसलिए कि हर वस्तु में दोष दर्शन करें, शौर्य को शुरू में दोष दर्शन करोगे तो क्या होगा, कामना जगेगी ही नहीं, सम्यक तो बुद्धि नहीं आएगी ना। जब दोष देखोगे ये अच्छा है बढ़िया है, ये बुद्धि नहीं होगी। तो सम्यक बुद्धि के कारण से ही जो है संकल्प हुआ। ताभ्याम वर्जिता क्षुधादिवत तात्कालिका भवंती, भूख प्यास आदि के समान तात्कालिक आएंगे और चले जाएंगे। और आने जाने वाले इस क्षुद्र जो क्षुधा भूख प्यास आदि क्या है, सहन ही करना होता है। मिल गया तो खाए, नहीं तो नहीं खाए। इसे अजगर वृत्ति बोलते हैं। अजगर वृत्ति सर्वश्रेष्ठ वृत्ति है।
समय पर आ गया खा लिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। उससे निचला है आपका मधुकर वृत्ति। घर घर जाएगा, नारायण हरि बोलेगा, दिया लिया, नहीं तो आगे जाओ। तो मधुकर वृत्ति होता है, वो उससे निम्न कोटि का है। उससे भी निम्न कोटि का जो हम लोग हैं, रसोई घर रखे हुए हैं, वह भोजन बनता है, समय से पर खा रहे हैं। उसके लिए भी हम व्यवस्था के लिए भागेंगे नहीं। जो आ गया उसको खाओ, उसको बना के खाओ। स्वतः यदृच्छा लाभे न संतुष्ट, ये तीनों में है यदृच्छा लाभे न संतुष्ट। आचार्य वृत्ति में भी यदृच्छा लाभे न संतुष्ट, मधुकर वृत्ति में भी पीछे पड़ना है, तुमको देना ही पड़ेगा, तुम्हारे घर से ले आऊँगा ही, छोड़ूंगा नहीं, ये खिलाना ही पड़ेगा आपको। मेन्यू पहले से फोन करके बोल देंगे, ये नहीं, ये यदृच्छा लाभे न संतुष्ट नहीं होता। और अपने यहाँ भी बन रहा है, क्या बनाना है, जो बनाना बनाओ, खिलाओ, बना रहे खिला रहे। अधिकतर पूछते नहीं हमसे क्या बनाना, पूछते हो? जो लोग बनाते हो खा लेते। बीमार शरीर बिगड़ेगा तब हम कहेंगे भाई देखो वो नहीं खाएंगे, हम खिचड़ी बना देना। शरीर के हिसाब से बोलना पड़ता है, नहीं तो बोलते ही नहीं। जो ये बना देते वो खिलाते खा लेते। ये तीनों कोटि में यदृच्छा लाभ में संतुष्ट रहता है। इसलिए इनका कहना है कि देखो कि शुद्ध आदि भूख प्यास आदि के समान तात्काल की केवल शरीर की स्थिति मात्र के लिए कोई कामना उठी, संकल्प उठा तो वहीं गायब हो जाता है। तम ज्ञानाग्नि कर्माणम, ऐसे जो विद्वान है, ऐसे जो आत्मज्ञानी है, उसको कहते हैं ज्ञानाग्नि से जला हुआ कर्म वाला। कूटस्थ असंग चिद्रूप एवं न तो कर्ता भोक्ता श्रोता दृष्टा वक्ता इति आत्मन्येव आत्मभावापत्या। कि कूटस्थ हूँ मैं, असंग हूँ मैं और चिद्रूप हूँ मैं। इस प्रकार से निश्चय पूर्वक यह भी दृढ़ निश्चय सात्वा है, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं श्रोता नहीं, दृष्टा नहीं, वक्ता नहीं, मनता नहीं, कुछ भी नहीं। इस प्रकार से अपनी ही आत्मा में आत्मभाव से युक्त हुआ है जो देह तद्धर्म तत्कर्म सुखस्य असंगत दर्शनम। देह से हो रहे हैं जो कर्म और साथ साथ अन्य चीज जो कर्मजन्य फल है, क्या सुखादि, उन सभियों के प्रति असंगत्व निश्चय वाला है वो। तदेव अग्नि, तार से निश्चय, ये तार जो ज्ञान है वही क्या है, अग्नि है। उस अग्नि के द्वारा तेन अग्निना दग्धानी निर्मूलितानि सर्वाणि, उस तारस अग्नि के द्वारा पूर्णतया नष्ट कर दिया गया है। ऐसे जो सकल कर्म है, विहित अहित आदि रूपाणि कर्माणि औपाधिकानि थी, विहित हो या अविहित कर्म किए गए हों, वह सब औपाधिक थे, उपाधि से होते रहे हैं। उससे असंबद्ध होने के कारण से उन कर्मों से असंबद्ध हो गया। यस्य, जिस विद्वान का ऐसी स्थिति है, तमेव जीवन मुक्तम महापुरुषम, ऐसा जो जीवन मुक्त महापुरुष है उसको बुधाहा शास्त्रज्ञ पंडितम प्राहो, शास्त्रज्ञ लोग उन्हें पंडित कहते हैं। पंडा माने क्या है, कल्याणी सर्वत्र ब्रह्मात्र अवगायनी अखंड आत्मिका वृत्ति अस्य संजाता इति पंडिता। कल्याणी माने कल्याण प्रदान करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाली, अर्थात सर्वत्र ब्रह्मात्र अवगायनी, ब्रह्माकार वृत्ति, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति, उसका नाम पंडा। तार्श वृत्ति है जिसके अंदर उत्पन्न हो चुका है, अस्य संजाता, ये सूत्र है ना वो, तदस संजातम तारकादिभ्य इतच सूत्र है, पाणिनीय सूत्र 5:2:36 में नीचे टिप्पणी में आ रहा है। तो इसलिए कहते हैं तार्श अखंडाकार वृत्ति
सम्यक पर उत्पन्न हो चुका है, जिसके अंतःकरण में उसका नाम पंडित होता है। तमेव पंडितम वदंती नान्यम, उसको वास्तव पंडित कहा जाता है। आजकल हम लोग जिस किसी को भी पंडित कह देते हैं, जो भी कर्मकांड करे तो पंडित जी, थोड़ा पूजा पाठ करा दिया उसको पंडित जी बोल देते हैं। और ब्राह्मण है, धोती पहन लिया, चोटी रख लिया और कुछ जानता भी नहीं है, तिलक लगा लिया तो भी उसको भी पंडित जी कह देंगे। कहीं घूमते घाट पे, कुछ आता जाता है नहीं उनको, गंगा जी का आरती के नाटक कर देता है और रखे हुए हैं मिश्री उश्री और घर सब इधर उधर को भूलते हैं। लो तिलक लगा दिया, आरती लो, प्रसाद थोड़ा दिया, लाओ पैसे, उनको भी लोग पंडित जी कहते हैं। शास्त्र दृष्टिया ऐसा पाखंडी पंडित नहीं है। असली पंडित वही है जो ब्रह्मज्ञानी है, उसको ही आप पंडित शब्द से कह रहे हैं, जो ब्रह्मज्ञानी है। अत्र कामवर्जित इत्यनेन यद्यपि कुर्दे जंतु तत्त काम चेष्टितमिति न्यायात् कर्मसु प्रवृत्ते कारणम काम तत्कारणम संकल्प एव आरंभाणाम तद्विवर्जितत्वे स्वार्थम परार्थम वा विदुष प्रवृत्ति अनुपन्ना सती। काम वर्जिता, ये जो कह दिया काम संकल्प वर्जिता, तात्पर्य यही है जो आदमी करता है जीव, वह कामना से ही पूर्वक चेष्टित होता है। इस न्याय के आधार पर कर्मों में जो प्रवृत्ति कारण क्या है? कामना। कामना का कारण कौन है? संकल्प। उसी से सकल क्रियाकलाप होते हैं। तत्वर्जितत्वे, और इनसे जब रहित हो जाता है, कहने का अभिप्राय न स्वार्थ के लिए करता है न परार्थ के लिए करता है। स्वार्थम वा परार्थम वा विदुष प्रवृत्ति अनुपन्ना सती। न अपने किसी के फल के लिए कर रहा है न दूसरे के बहाने ही करता है। केवल शरीर यात्रा मात्र अवशिष्ट, शरीर की यात्रा मात्र के लिए अवशिष्ट है। सापी तात्कालिकी, वह भी तत्काल में जैसे सामने से स्थिति हुई उसके अनुसार व्यवहार कर देगा। सुनियोजित तरीके से कुछ भी नहीं करता। तत्रापि कामाद्य भावाद वेग वर्जिता, कामाद्य अभाव होने से इच्छा वेग से भी वो रहित हो जाता है। ज्ञानाग्निर निर्दग्धाच भवती सूचित भवती। ज्ञानाग्नि के द्वारा वह कर्म को दहन करके तात्पर्य कर्म का कारण काम का भी कारण संकल्प को भी नष्ट कर दिया गया। टिप्पणी यद्यपि कुर्दे जंतु तत्त काम से चेष्टितमिति न्यायात्, जो भी यह जीव करता है, यद्यपि जंतु कुरुते तत्त काम से चेष्टितम, वह काम के द्वारा विचेष्टित है। अतएव तद्वर्जितम, कामना से वर्जित हो गया। वर्जितम कर्म, उसे रहित कर्म है। एवं एतत् फलार्थम इदम अहम करिष्ये इत्याकार का संकल्प, ऐसे भी रहित एतद् वर्जितंच, अमुक फल के लिए ही मैं काम करता हूँ, कर्म करूँगा, इस प्रकार का जो संकल्प है इससे भी रहित है। जो ऐसा जो कर्म मुमुक्षुणा कर्तव्यम इति सूचितम, ऐसे ही कर्म मुमुक्षु के द्वारा करना चाहिए, ये यहाँ संकेत किया गया, ताकि आप मुमुक्षु हैं, पंडित हो जाएंगे, ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। सर्वत्र ब्रह्ममात्र अवगायिनी अखंडात्मिका कल्याणी वृत्तिर अस्य संजातमिति व्युत्पत्त्या तद संजातम तारकाद्वित सूत्रेण निष्पादितो। पहला व्युत्पत्ति वही लिया जो शंकरानंद में भी है। अखंडाकार वृत्ति का नाम पंडा, वह जिसमें उत्पन्न हो गया है उसका नाम पंडित। अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं, वह पोह क्षमा बुद्धिरिया सा पंडा, वह पोह करके यथार्थ को ग्रहण करने की क्षमता जिस बुद्धि में है उस बुद्धि का नाम पंडा। तार्थ बुद्धि है जिसके पास अस्य अस्तित्व वा व्युत्पत्त्या निष्पादितो ग्राह्य। 20वें श्लोक के अवतरणी का भाष्यकार दे रहे हैं। यस्तु अकर्मादिदर्शी सो अकर्मादिदर्शना देव निष्कर्मा सन्यासी। जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म आदि जो दर्शन पूर्व में कहा गया उसको अपनाया हुआ व्यक्ति है। अकर्मादि दर्शनादेव, उसके अकर्मादि दर्शन के वजह से ही वो स्वयं क्या हो गया?
निष्कर्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, वो निष्कर्मा हो गया, वही असली सन्यासी है। जीवन मात्रार्थ चेष्टा हसन, जीवन मात्र के लिए अपेक्षित लेश मात्र चेष्टाओं को करते हुए कर्मणि न प्रवर्तित है, वैदिक हो लौकिक हो कोई भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। यद्यपि प्राग विवेक प्रवृत्तो, यद्यपि एतार्श विवेक होने से पहले वो प्रवृत्त था, यस्तु प्रार्थ कर्मा सन, और जो प्रार्थ कर्म वाला होकर के उत्तर काल में उत्पन्न आत्म सम्यक दर्शन स्यात्, उत्तर काल में जब आपके सम्यक आत्मदर्शन उत्पन्न हो जाने के बाद सकर्मणि प्रयोजनम अपश्यन, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है वह कर्म में किसी प्रकार का प्रयोजन अब उसको नहीं दिखाई देता है। किस लिए? जितने भी फल बताया गया है वह सब तो आत्म प्राप्ति से प्राप्त हो गया, वह आप्त काम हो गया, अतएव अकाम स्वरूप हो गया। इसलिए कहते हैं कि प्रयोजनम अपश्यन ससाधनम कर्म परित्यजत्येव, साधन सहित कर्मों को त्याग देता है। साधन क्या था कर्म करने का? कर्म करने के साधन क्या है? अरे जनेऊ चोटी और है क्या? जनेऊ और चोटी जो मिला है यही हमारे कर्म का मुख्य साधन है, बाकी तो बाद ही में है कि नहीं। जब आप हवन सामग्री लाओगे सब करो, सब बात की बात है। कर्माधिकार पहले आपको चोटी और जनेऊ से ही प्राप्त होता है, वही मुख्य साधन है कर्म का साधन। और इसी को संन्यास दिशा में क्या करते, इसीलिए खत्म कर देते हैं, काट देते हैं, और उसको कर्माधिकार खत्म हो गया। फिर इसे कहते हैं कि देखो उत्तेज जो ससाधनम कर्म परित्यजते व साधन सहित कर्म को अवश्य त्यागता है, सा कुतश्चित निमित्तात् कर्म परित्याग असंभव सती। याद मान लो प्रारब्ध कर्म में ऐसा कोई प्रबल कर्म है, किसी निमित्त की वजह से वह कर्म तो पूर्णतः त्याग नहीं कर पाता है, तो क्या होगा? कर्मणि तत्फले च संग रहिततया, तब मजबूरन वो कर्म करेगा, लेकिन कर्म में आसक्ति नहीं होगी, न उसके फल में आसक्ति है। कर्मणि वा और तत्फले च संग रहिततया स्वप्रयोजन अभावात् लोक संग्रहार्थम पूर्वत कर्माणि प्रवृत्तोपि, संग्रहित होने के कारण से अपना कोई प्रयोजन के अभाव के कारण से वो संग्रहित हो गया। फिर क्यों कर रहा है, हो रहा है? कहते लोक संग्रहार्थम पूर्वत कर्मणि प्रवृत्तोपि, लोक में आदर्श की स्थापना करने के लिए पूर्वत सकल कर्मों को करते हुए भी नैव किंचित करोति, वास्तव कुछ कर ही नहीं रहा है। अज्ञानी को दिखता बाहर में कर रहे हैं, इन वास्तव में वो कर नहीं रहा है। क्यों? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वात्, ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध कर्म वाला होने से। तदीयम कर्म अकर्म एवं संपदित है, कि उसके शरीर से होता हुआ कर्म भी अकर्मता को ही प्राप्त हो गया। इत्येतम अर्थम दर्शनाह, यही वस्तु को बताने के लिए, ये तत्व को बताने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। संक्रांति संक्षेप में कह रहे हैं सर्वम ब्रह्मैव पश्यतो विदुषः, सर्वम ब्रह्म, ऐसा ही सर्वत्र देखता हुआ जो पुरुष है, विद्वान है, स्वार्थ परार्थ प्रवृत्ति न संभवती, उसके अंदर स्वार्थ को लेकर कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती और परार्थ के लिए भी कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती, कि पर कोई है ही नहीं। जो सर्वम ब्रह्म देख रहे पर कहाँ है, दूसरा है कहाँ उसको? जो दूसरा है वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म के लिए कुछ करना पड़ेगा, ब्रह्म की कोई कामना है जिसे हम पूरी करें। खुद भी ब्रह्म है, सर्वम ब्रह्म है, तो स्व से भिन्न दूसरा है ही नहीं, तो परार्थ का भाना भी नहीं बनता। परार्थ और प्रवृत्ति न समोती, क्वचित वासनया आहारादो कर्मणि प्रवृत्तोपि, पूर्व जन्मांतर जन्मांतरीय वासनाओं की वजह से मान लो आहार आदि में किंचित, आहार आदि कर्म में थोड़ा प्रवृत्त हो भी जाए, स्वयं अकर्म ही होती, फिर भी वह अपने आप में अकर्मत्व ही निश्चय रहता है। इत्याह त्यक्त्वा कर्म फलासंगम
नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। यहाँ भी आयकार जो है एक चौकोर हो गया है, वह हमको वो को घेर किया, नैव बनाना उसको। नीचे में आयकार आ रहे वहाँ नहीं हो रहा है, ये जो बड़े अक्षर में ही हो रहा है। नीचे छोटे फॉन्ट है ना, हाँ वो छोटे, वहाँ ऐसे नहीं हो रहा कहीं गड़बड़ी, बड़े वाले फॉन्ट में ही ऐसे हो रहा है। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, कर्म और कर्म के प्रति जो फल है मिलने वाला उसके प्रति भी आसंगम, आसक्ति को त्याग, त्यक्त्वा मैंने त्याग करके, कर्मासक्ति फलासक्ति दोनों को त्याग दिया। कैसे त्याग दिया कि आत्मलाभ से वो नित्य तृप्त है, अब उसकी कुछ जरूरत ही नहीं, किसी अन्य बाह्य वस्तुओं से तृप्त होने का प्रश्न ही नहीं रह गया, आत्मलाभ से ही नित्य तृप्त हो गया। अतएव फलत्व में कोई उसके लिए अन्य बाह्य वस्तु आश्रय है ही नहीं, निराश्रय हो। आश्रय क्या होता है आदमी, आपके आश्रय कौन है ये कोई नहीं बता सकता, और आप झूठ बोलते हो। समस्या तो ऐसा है, कैसे जानेंगे? सभी संसार में आश्रय है, कोई इसकी दिमाग कहाँ अटका है कुछ पता नहीं, किसी का पति में अटका है, किसी में कहाँ अटका है, किसी में कहाँ अटका है। भर्तृहरि की कहानी बता रहा है ना, भर्तृहरि के दिमाग कहाँ अटका हुआ था, उसका आश्रय कौन था? उसकी अपनी पत्नी महारानी। इन महारानी का आश्रय कौन थी? मंत्री महोदय। मंत्री का आश्रय नहीं, सेनापति का पत्नी। और उसका आश्रय सेनापति, पति सेनापति को दिया, और सेनापति का आश्रय वेश्या थी, दासी। और दासी कहाँ आश्रित है? राजा में घूम फिर गया ना वहाँ। कोई किस में आश्रित है, कोई आश्रित किस में आश्रित, इसको पता कौन किसका दिमाग कहाँ फंसा पड़ा है। डंडे वाले बाबू के नहीं सुना था गंगानंद जी का, छोटा सा डंडा है 2 फुट का, उसमें उसका दिमाग लटका पड़ा है, उसके बिना जी नहीं सकता, उसका रह नहीं सकता। सोएगा बगल में बिस्तर के नीचे दबा के इसी पर लेटता है। तो लकड़ी में क्या है, और लकड़ी में आसक्त हो रखा है, लकड़ी उसका आश्रय है। इसे किसका आश्रय क्या है संसार में कोई नहीं जान सकता है। और ये ब्रह्मज्ञानी वो होता है जो किसी को आश्रय बनाता ही नहीं, और संसार पूरा उसके लिए मिथ्या है या सब कुछ ब्रह्म ही है, तो उसको क्या आश्रय करेगा? इसे वह निराश्रय हो जाता है। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, अतएव प्रारकर्माधीन कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी वह निश्चय अंदर क्या रहता है उसका? स नैव किंचित करोति, वह कुछ नहीं कर रहा है, और उसके यही निश्चित है न कुर्वन न कार्यन, न मैं कुछ कर रहा हूँ न मैं कराता हूँ। करना कराना अज्ञानी का काम है, ब्रह्मज्ञानी का नहीं। शांकर भाष्य त्यक्त्वेति त्यक्त्वा कर्मसु अभिमानम, क्या त्याग किया? कर्म में अभिमान को त्यागा, और फल में आसंगंच, यथोक्त ज्ञानेन, यथोक्त ज्ञान के द्वारा नित्य तृप्त होने के नाते उस कर्म में अभिमान और फल में आसक्ति को त्याग दिया। ज्ञान के द्वारा नित्य तृप्त कैसे हो गया? क्योंकि निराकांक्षो विशेषो इत्यर्थ, कि विषयों के प्रति उसके अंदर कोई आकांक्षा नहीं रह गया, अतएव निराश्रय हो गया, आश्रय रहित, आश्रय रहित हो गया। आश्रय किसको कहते हैं? आश्रयो नाम यद आश्रित पुरुषार्थं से साधिशति दृष्टा दृष्ट फल साधना आश्रय रहित इत्यर्थ। जिस आश्रय उसे कहते हैं जिसको आश्रित करके
व्यक्ति अपना पुरुषार्थ को सिद्ध करने की इच्छा करता है। कोई न कोई कामना है, कोई न कोई वस्तु है जिस पर आश्रित होकर सारा जीवन काटता है। इधर गृहस्थी क्या करते हैं, इधर हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जो भी करते हैं बच्चे के लिए करते हैं। उनकी दिमाग बच्चे में आश्रित है। जो भी करना उनका, खाना पीना, घूमना फिरना, धंधाबाजी, सब उसके लिए। उससे पूछो तुम जो कर रहे हो किस लिए कर रहे हो भाई? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, दौड़ भाग कर रहे हो, कॉलेज है, ये है वो है, क्या को कर रहे हैं सब? बड़ा ऑफिसर बनना है, बड़ा नौकरी करूँगा, मोटा तनख्वाह पाऊँगा, उसकी दिमाग दूसरी तरफ है। तो वो भी पूछो तुम उसको किसके लिए कर रहे हो? नहीं, बहुत अच्छे तनख्वाह वाला रहूँगा तब ना बढ़िया पत्नी मिलेगी। बताओ दिमाग कहाँ है उसका? तो घूम फिर करके आदमी सांसारिक पदार्थों में ये फंसा रहता है हमेशा ही, वही आश्रय बना रहता है उसके। और आत्मज्ञानी इन सब को मिथ्या या ब्रह्म दृष्टि देख रहा है, अतएव दृष्ट अदृष्ट इष्ट फल साधन आश्रय रहित हो जाता है। दृष्ट फल का भी साधन का आश्रय को नहीं करता, अदृष्ट फल के भी, इष्ट फल के भी, किसी के भी साधन को वो आश्रित नहीं होता। विदुषा क्रियमाण कर्म परमार्थत्व कर्म एवं, इस विद्वान के शरीर के द्वारा किया जा रहा है जो भी कर्म वो वास्तव परमार्थतः अकर्म ही है। तस्य निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात्, कि वह जो विद्वान है निष्क्रिय आत्मदर्शन से युक्त है, आत्मा में ही प्रतिष्ठित हो चुका है। तेन एवं भूतेन प्रयोजनाभावात् साधन कर्म परित्यक्तम एवं, इस प्रकार से ज्ञान से संपन्न व्यक्ति होगा, निश्चित रूप में प्रयोजन न होने के कारण से साधन सहित कर्म को त्यागना ही चाहिए। यदि प्राप्ते ततो निर्गम असंभवात्, यदि मान लो कर्म से निकल नहीं पा रहा है, प्रार कर्म ही ऐसा है उसका, घसीटता है उसको, ले चलता है कर्म करने के लिए, तब क्या करें? लोक संग्रह चिकीर्षया शिष्ट विगरण परिचिहीर्षया वा, वो क्यों करेगा? या तो लोक संग्रह की इच्छा से, या अन्य शिष्ट लोग देख के क्या बोले, रे कैसे महात्मा है ये, जानवर जैसे रहता है, पशु जैसे रहता है। अन्य शिष्टों की मैंने गर्राव ने निंदा, उसकी परिहार करने की इच्छा से वो प्रवृत्त होते रहेगा। दो ही लक्ष्य है उसका, या तो लोक संग्रह में है अथवा शिष्ट विगरणा का परिहार करने की इच्छा से। पूर्वत कर्मणि, पूर्वत पहले जैसे ज्ञानोदय से पहले जिस प्रकार से कर्म प्रवृत्त हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार से प्रवृत्त होने पर भी निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात्, निष्क्रिय आत्मदर्शन से संपन्न होने के कारण से नहीं वह किंचित करोति सह, वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। शंकरानंद टीका, ब्रह्मवित् स्वयं नित्य तृप्त नित्येन आनंदैक रसेन स्वात्मना साक्षात्कृतेन ब्रह्मणैव तृप्त तृप्तिं गतः। नित्य तृप्त की सीधे व्याख्या कर रहे हैं। ब्रह्मविद्ता स्वयं नित्य तृप्त होता है। कैसे? नित्य जो आनंदैक रस आत्मा है उस स्वांत कर्ण के द्वारा साक्षात्कार कर लिया है और ब्रह्म में ही इसलिए वह तृप्त रहता है। स्वरूप सुख संपन्न, स्वरूप सुख, स्वरूपता सुख से ही वो संपन्न है, अतः बाह्य विषय सुख की अपेक्षा नहीं रह गया। ततः एव, इसी कारण से ही वह निराश्रय भी हो गया। ये न साधन कर्म पमान आश्रयति साश्रय, साधन सहित जिसके द्वारा कर्मों में पुरुष आश्रित रहता है उसी का नाम आश्रय है। जिस निमित्त को लेकर के हम साधन सहित कर्म करने में लगे रहते हैं उस निमित्त का नाम आश्रय है। कामः इत्यर्थ। तस्मात् निर्गतो यह स निराश्रय, उससे जो निर्गम कर चुका है उसका नाम निराश्रय अर्थात निष्काम। ततएव कर्मसु न प्रवर्तते, इसे कर्म प्रवृत्त नहीं होता। काम मूलत्वात् प्रवृत्ते तदभावात् तदभावयुक्त, काम मूलक की प्रवृत्ति होती है, इसे कामाभाव हो गया अतः कर्माभाव भी नहीं रहा, प्रवृत्ति नहीं रह जाती।